बाबा के पैर में एक पैर में चप्पल है और एक पैर में नहीं है। और इस समय पटना का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि सत्ता पक्ष घबरा चुका है। और उसी हीट में भी बाबा ने एक पैर में चप्पल पहना है और एक पैर में नहीं पहना है। दूसरे पैर में जो नहीं पहना है वो जो सत्ता पक्ष में है वो गर्मी उन तक पहुंचना चाहिए। और क्या कहिएगा बाबा? इस सरकार को यह जवान है, हाँ। राजभवन को घेर कर हाँ। अब तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनाना है आने वाला समय में। अच्छा, यहाँ तो कहा जा रहा है कि आरजेडी विलुप्त हो गया है, विलुप्त हो गया। यहाँ तो देख रहे हैं लोगों का तो हुजूम आ गया है पटना के सड़कों पे। देख रहे हैं कि पूरा पटना छाए हुए है, पटना पूरा छा दिए। अच्छा, यहाँ के युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? आप इतने बुजुर्ग हो चुके हैं बाबा, उसके बावजूद भी आप आवाज उठाने के लिए सड़क पे आ गए। क्या आवाज पे आ गए हैं? इस जमाने एकदम शहीद हो जाएगा, बाकी सरकार लिहाज कर रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं चाचा? कौन सी? क्या मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को? सरकार बनेगा तेजस्वी का जी, सारे युवा लोग तेजस्वी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं आप बताइए? अपनी लड़ाई के लिए आंदोलन करने की जरूरत है। जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है, आए दिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये छात्र के ऊपर जो AK-47 चलाया जा रहा है वो अच्छा कर रहा है यहाँ का सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो छात्रों को अत्याचार कर रहा है उसको। अच्छा, कोई दूसरा पार्टी जैसे आरजेडी के तरफ से ये सोचा गया कि छात्रों के ऊपर हथियार चलाया गया है, कोई दूसरा पार्टी क्यों नहीं सड़क पर इस तरीके का आंदोलन किया है? तो वो तो पक्ष में है ना, पक्ष वाला थोड़ी करेगा। और भी इधर उधर है ना, उसको मतलब नहीं है सत्ता में रहने से। चलिए, हम लोग सभी एक हैं। और जो सत निहत्थे थे, लोगों पर निहत्थे थे, बच्चे पर गोली चलाया गया है। ये इसका उसका भुक्तभोगी भोगना होगा सम्राट चौधरी जी को। कौन आदेश दिया निहत्थे बच्चे पर मैंने गोली चलाने का? AK-47 भुक्तभोगी तत्काल भोगना होगा। क्या कहना चाहते भैया? देखिए, जो सरकार है और आंदोलनकारियों पर जो AK-47 चलाया है वो कहीं संविधान में लिखा हुआ नहीं है। भारत में जो भी व्यक्ति है उसका निष्पक्ष सरकार से मांग करने का फर्ज बनता है, लेकिन सरकार ने उस पर AK-47 चला के उसको जालियांवाला बाग हत्याकांड का याद दिला दिया है। धन्यवाद। क्या 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 AK-47 चलाने का जो नियम है वो आतंकवादियों पर है, अलगाववादियों पर है, छात्रों पर नहीं है। लेकिन ये सरकार छात्रों पर जो पेपर लीक मामले को लेकर आंदोलन करते हैं, जो रोजगार मांगते हैं, उन पर जो है ये सरकार जो है 47 चला रही है। इसलिए सरकार को बर्खास्त किया जाए, यही आज हम लोग गवर्नर साहब से जो है ये मांग करने जा रहे हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में। चलिए, धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं? एक लड़े थे गोरों से और हम लोग लड़ रहे भाजपा वालों से। हाँ। छात्रों के सम्मान में हम लोग युवा हैं मैदान में। AK-47 वो चलाया है। हाँ। और यहाँ का जो बिहार का जो 14 करोड़ का जनता जो है, हाँ। आने वाले टाइम में अपने वोट से, अपने मत से ये जाहिल गवार जो भाजपा का जो अभी मंत्री बन बैठा, CM बन बैठा है, सम्राट चौधरी जी, ये क्या जाने कि कंपटीशन का तैयारी क्या होता है? कभी पढ़ाई किया है उन्होंने? एक बार पढ़ाई करके तैयारी करने के लिए। अरे भैया, सर्टिफिकेट दिखाए ना, मैट्रिको किए हुए हैं। तो हाफी डिपिट में दे दिए। नीतीश कुमार के दुआ से, आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। नीतीश कुमार के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। लोगों ने 14 करोड़ लोगों ने उनको नहीं चुना था। हम लोग की जब सरकार आई थी सत्ता में, राष्ट्रीय जनता दल की, तो यही गांधी मैदान से हम लोगों ने 10 लाख नौकरी बांटने का काम किया था। बहुत अच्छा किए थे। क्या 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 संदेश देना चाहते हैं भैया? कहा गया है कि जो इस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम सभी छात्र जंतर मंतर से बुरा हाल कर देंगे। और हमारे साथ सिर्फ छात्र नहीं, बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी कोई देख सकते हैं। माता बहनाएं जिस तरह का हुजूम आज पूरा गांधी मैदान से लेकर पूरा पटना भरा हुआ है, कहीं न कहीं सरकार को इस पर सोचने में मजबूर कर रही है। निकम्मी सरकार जो स्टूडेंट पर AK-47 चलाया, कहीं से निर्दयता और बर्बरता का काम किए हुए हैं। अच्छा भैया, इतना तेज गर्मी है उसके बावजूद भी आप लोग परिश्रम कर रहे हैं। हाँ, हम चंपारण की धरती, महात्मा गांधी की धरती से आए हैं। और यह कह के जाते हैं कि निकम्मी सरकार, गुंडा राज, CM को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, यहाँ के शिक्षा मंत्री को गद्दी छोड़ना पड़ेगा। मतलब दोनों को छोड़ना पड़ेगा। यह पेपर लीक का मामला बार बार चल रहा है। और सभी स्टूडेंट सुसाइड इस तरह से कर रहे हैं। कहीं से उचित नहीं है बच्चों पर गोली चलाना, AK-47 चलाना।
जो मन में आ रहा है वही कर रहा है, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। विद्यार्थी आतंकवादी है क्या? नहीं नहीं, ये विद्यार्थी आतंकवादी कैसे हो जाएगा? बिहार सरकार के नजर में है, सरकार के नजर में वो महा घोटालेबाज सरकार है, भाजपा वाले, ठीक है ना? क्या क्या घोटाला किया, थोड़ा गिनवा दिया ताकि देखें। अभी तो सुन लीजिए कि डस्टबिन घोटाला, जो 300 में डस्टबिन मिलता है वो 15,000 में डस्टबिन बेच रहे हैं। उसके बाद सुन लीजिए शिक्षा घोटाला। आप देखिए जहाँ पे स्टूडेंटों को नौकरी मिलना चाहिए वहाँ पे AK-47 से गोली मिल रहा है। क्या ये हम लोग आजादी के पहले जी रहे हैं या आजादी के बाद का हम लोग जी रहे हैं? आप एक युवा हैं और आज का जो आंदोलन देख के लग रहा है कि सत्ता पक्ष जरूर घबराएगा। आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस सैलाब के कारण? हम तो एक ही चीज कहेंगे, वो चुपचाप इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, बिल्कुल इस्तीफा दे दे और कोई नए मंत्री बैठिए और नया शिक्षा मंत्री बैठिए। यहाँ का जो शिक्षा मंत्री हैं मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने धमकी दिया था छात्रों को कि यहाँ का बिहार का छात्र हमको पहचानता नहीं है। तो हम मिथिलेश तिवारी जी को कहना चाहते हैं कि सुन लो बाबू, केंद्र में जो आपके प्रधान जो बैठे हुए थे धर्मेंद्र प्रधान, उनको भारत का जो स्टूडेंट है इस्तीफा लेकर माना। तो आप तो बिहार का मंत्री हैं, आपका इस्तीफा लेने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी।